सिलसिला आज बॉलीवुड ही नहीं पूरे देश भर के बड़े दिग्गजों में फैल चुका है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ही क्या, पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में बड़े बड़े सितारे हो जाते हैं ट्रॉल अपने कारनामों की वजह से। लेकिन जिस सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी सबसे बड़ी हो, उस सेलिब्रिटी का विवादों में आना और सिर्फ अपने फैन क्लब में बेहद ही ज्यादा बेतुके ट्रोलिंग की वजह से तकलीफ को झेलना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है। कुछ टाइम पहले आपने देखा सलमान खान अपने भाई के शो अरबाज खान के शो मंच में बता चुके हैं कि कैसे उनकी शादी, उनकी बेटी को लेकर खूब अफवाहें हो रही कि दुबई में उन्होंने अपने परिवार को छुपा रखा है। लाइका अरोड़ा अर्जुन के साथ अपने रिश्ते को लेकर अक्सर ट्रॉल होती है। करीना अपने बेटे तैमूर, बेटे जय को लेकर ट्रॉल होती हैं। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या को लेकर ट्रॉल होती है। अभिषेक अपने करियर को लेकर ट्रॉल होते हैं। इन्हीं में शामिल है माधुरी दीक्षित भी, जो कि अपने हस्बैंड श्रीराम माधव नेने के साथ जी रही है बहुत लैविश और इंस्पिरेशनल लाइफ। फिर भी होती है वो ट्रॉल, और किस तरह से ट्रॉलिंग का ये सिलसिला बहुत तकलीफदेह है। जरा देखिए ये खास रिपोर्ट। कल आज हम आप सभी के बीच ट्रॉलिंग लेकर आए हैं, ट्रॉलिंग सेलेब्स। इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों का ट्रॉल होना बहुत ही आज के समय में कॉमन हो गया, और स्टार्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो ट्रॉलर्स को नज़रअंदाज करने के लिए पूरी तरह से एनी टाइम रेडी भी रहते हैं। लेकिन ये ट्रॉलर्स कई बार इतने बड़े दिग्गजों को ट्रॉल करते हुए भी एक बार भी नहीं हिचकिचाते। सवाल तो लोगों के जहन में है ही। तो आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित भी उनमें से एक हैं। जी हाँ, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, 53 ईयर ओल्ड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के बारे में कहा जाए तो माधुरी दीक्षित भी काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल हुई। क्या आपको मालूम है इसकी वजह क्या हुई होगी? क्योंकि माधुरी दीक्षित को ट्रोल करने वाले बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कोई नहीं, उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस ही हैं। और ये भी सब जानते हैं कि माधुरी के फैमिली और फ्रेंड्स सब उनके साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। माधुरी दीक्षित को लेकर हिटफुल मैसेजेस बहुत कम ही सामने आए हैं अब तक। खैर, हम आपको बताना चाहेंगे माधुरी दीक्षित के बारे में एक बार फिर से। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर ट्रॉल कई बार भले किया गया हो, लेकिन ये भी आप जानते ही हैं कि वजह इसके बावजूद खास है। माधुरी दीक्षित के फैंस भी उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। तो माधुरी दीक्षित के बारे में कहा जाए तो चलिए हम आपको बता दें किस तरह से अपने डाइवोर्स को लेकर इतना ज़्यादा ट्रॉल हुई हैं धक धक गर्ल, जिन्होंने साल 1999 में श्रीराम माधव नेने से रचा ली थी शादी। पेशे से डॉक्टर हैं श्रीराम माधव नेने, और उनके साथ उन्होंने शादी की थी। अमेरिका में जाकर उन्होंने घर बसाया था। आसान नहीं होता है। खैर, आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में एक बात फिर से। दरअसल ट्रॉलर्स जो हैं वाकई में नहीं सोचते कि वो क्या कह रहे हैं। एक बार माधुरी दीक्षित के नाम पर इतने गंदे बात लोग कह बैठे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि लोगों ने लिखा, इन एन आइडियल वर्ल्ड माधुरी एंड SRK आर मैरिड एंड मेकिंग लव 24/7 एंड डॉक्टर नेने इज सेविंग लाइफ्स एंड मेकिंग मनी। क्यों कहा था लोगों ने ऐसा? बहुत ही आपत्तिजनक था ये। एक शख्स ने कहा, लेट्स सेंड आउट गुड थॉट्स रे, होप माधुरी साइंस अ फिल्म एंड डाइवोर्सेज हर अनएम्प्लॉयड हस्बैंड सून। वेल माधुरी दीक्षित नेने को इस तरह से ट्रोल किया गया, ये बहुत तकलीफदेह है। क्या आपको मालूम है कि इस तरह से माधुरी दीक्षित जब ट्रोल हुई तो उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों ने इस तरह के जब लिखी बात, तो माधुरी दीक्षित को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हुई ही होगी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में माधुरी दीक्षित को ट्रोल करने वाले लोगों ने जो कहा, इससे माधुरी काफ़ी तकलीफ में रही थी, क्योंकि धक धक गर्ल को इस तरह से ट्रोल कभी किया जाएगा ये लोगों ने सोचा नहीं था।
खैर, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि माधुरी दीक्षित को इस तरह से जब ट्रोल किया गया, माधुरी भी काफ़ी दुखी थे कहा जाता है। ट्विटर पर इस तरह के पोस्ट वायरल किए गए थे। लोगों ने ऐसी बातें क्यों कही थी, सोचने वाली बात ये है, मजाक बनाया था या फिर वो सीरियस थे लोग। सोचने वाली बात तो ये भी है क्योंकि धक धक गर्ल माधुरी को शाहरुख के साथ आपने फिल्मों में ज़रूर देखा हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि माधुरी दीक्षित स्टिल शाहरुख के साथ डिस्टेंस मेंटेन करती हैं और वो अच्छी तरह से जानती हैं कि कैसे उन्हें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। चलिए हम आपको बता दें, ये आपको बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित के कुछ फैंस हैं जो उनके लिए फेक मैसेजेस लिखते हैं। ये देखिए, इस तरह के पोस्ट लोगों ने माधुरी के फैन क्लब के ज़रिए वायरल किए थे, जिसमें लिखा था लोगों ने, टेक अ शॉट एवरी टाइम Madhuri dances on Ghagra. If on Madhuri's birthday next year, if she hasn't signed a film, still dancing on Ghagra, I with due respect will gift her a ticket to US. ये कहकर लोगों ने काफ़ी उन्हें ट्रोल किया था। एक शख्स ने कहा, माधुरी फैंस, you can let some of those posts just go by. You know, it's not like SLB. Sanjay Leela Bhansali is gonna run to her with a script if she wins one. एक शख्स ने कहा माधुरी यूएस को टैग करते हुए, नॉट डू यू मेंशन माधुरी सो पीपल कुड फाइंड आउट अबाउट दिस फैन क्लब एंड यू कुड ग्रो। माधुरी दीक्षित पुअरली फ्रेज ट्वीट्स, आई वुड लाइक टू क्लिक बेटर मच। इस तरह से लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा माधुरी को लेकर। वेल माधुरी दीक्षित के फिल्मों को लेकर कई तरह की बातें शेयर की गई थी और लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे इस तरह से माधुरी दीक्षित के फैन पेज पर। क्या आपको मालूम है कि माधुरी के डिसरिस्पेक्ट से लोग काफ़ी रो पड़े थे। देखिए ज़रा, एक फ़ैन क्लब रो पड़े थे माधुरी दीक्षित को डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोगों के इस पोस्ट को देखकर लोग कितना गुस्सा भी हुए थे। तो सोचिए माधुरी को खुद कितना बुरा लगा होगा ये देखकर कि लोग उन्हें इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं। बता दें हम आपको, टीवी के फेमस रियलिटी शो डांस दीवाने में बतौर जज माधुरी बीते कई सालों से नजर आ रही हैं। अमेरिका के डेनवर में जब वो शिफ्ट हुई थी, अमेरिकन डॉक्टर सर्जन माधुरी दीक्षित ने जब श्री राम माधव नेने के साथ शादी की, डॉक्टर सर्जन के साथ, तो आपको बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित ने फिल्म करियर को छोड़ दिया था क्योंकि संजय दत्त के साथ उनके रिश्ते की काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ गए थे और संजय जेल में थे। फिर माधुरी दीक्षित उनसे दूरी बना चुकी थी। यही कारण है कि माधुरी दीक्षित जब वहां घर बसा बैठी, डेनवर में शादी कर शिफ्ट हो गई, तो उनके दोनों ही बेटे अरिन और रियान नेने का जन्म वहीं हुआ और दोनों ही बच्चों की परवरिश में माधुरी पूरी तरह से व्यस्त रही। यही कारण है कि माधुरी दीक्षित के फैंस उनके बारे में खास बातें नहीं जान सके थे, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से गंदे तरीके से उन्हें ट्रोल करते थे, जिसे देखकर काफ़ी तकलीफ होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आपने जाना ये ट्रोलिंग किसी भी सेलिब्रिटी के पीछे होता है। किसी भी सेलिब्रिटी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो कुछ कहे ना कहे। कभी उनकी फिल्में, कभी उनका रिश्ता, कभी उनकी निजी जिंदगी होती है ट्रोलिंग के इर्द गिर्द जुड़ी हुई। खैर, माधुरी दीक्षित से जुड़े आज के शो में इतना ही। ट्रोलिंग सेलेब्स के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही कड़वी सच्चाई जो कि पब्लिक फिगर होने की वजह से सेलिब्रिटी को झेलनी पड़ती है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकर आएंगे अगले एपिसोड को। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।